एक समय की बात है। एक विशाल जंगल में एक शेर और एक भालू रहते थे। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। जंगल में हर प्राणी उन्हें आदर से देखता था, क्योंकि शेर अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध था और भालू अपनी समझदारी के लिए जाना जाता था। शेर और भालू अक्सर साथ-साथ समय बिताते थे और जंगल में होने वाली हर समस्या का हल वे मिलकर निकालते थे। एक दिन की घटना। एक दिन शेर और भालू जंगल में घूम रहे थे। उन्हें जंगल के भीतर एक बहुत बड़ा मांस का टुकड़ा मिला। शेर ने इसे देखा और तुरंत उसका स्वाद लेने के लिए तैयार हो गया। लेकिन भालू ने उसे रोका और कहा, शेर भैया, हमें पहले इस पर विचार करना चाहिए। यह मांस हमें दोनों के लिए पर्याप्त होगा या नहीं। शेर ने भालू की बातों को नजरअंदाज किया और कहा, जो चीज मुझे पसंद है उसे मैं ले लूंगा, तुम परेशान मत हो। भालू ने समझाने की कोशिश की कि उन्हें अपनी मित्रता और संतुलन को बनाए रखना चाहिए, लेकिन शेर ने उसकी बात नहीं मानी। शेर ने मांस का टुकड़ा खुद ही खा लिया और भालू को कुछ भी नहीं दिया। इस घटना के बाद भालू बहुत नाराज हुआ। उसे लगा कि शेर ने उसकी मदद और समझदारी की कोई कद्र नहीं की। उसने सोच लिया कि वह शेर से कुछ दिन तक बात नहीं करेगा और अपनी अलग राह पर चलेगा। लेकिन शेर ने भी कुछ दिनों बाद महसूस किया कि भालू की समझदारी और उसकी मित्रता ही उसे जंगल में सही रास्ते पर चलने में मदद करती थी। उसने भालू से माफी मांगने का निर्णय लिया और उसकी मदद से एक नई शुरुआत करने की सोची। मुलाकात और माफी। शेर भालू के पास गया और कहा, भालू, मैंने जो किया वह गलत था। मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और मुझे यह समझना चाहिए था कि मित्रता का मतलब सिर्फ अपने लाभ के लिए चीजें लेना नहीं होता। भालू ने शेर की माफी स्वीकार की और कहा, तुमसे उम्मीद थी कि तुम समझोगे। शेर भैया, हमें हमेशा एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए और किसी भी स्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। दोस्ती की नई शुरुआत। उस दिन के बाद शेर और भालू ने मिलकर जंगल के हर एक प्राणी की मदद करने का प्रण लिया। वे अब समझ गए थे कि वास्तविक मित्रता न केवल सुख में बल्कि मुश्किल समय में भी काम आती है। दोनों ने मिलकर जंगल के सभी प्राणियों के बीच शांति और सहयोग की भावना फैलाने की कोशिश की। शेर अपनी शक्ति का उपयोग जंगल की रक्षा के लिए करने लगा, जबकि भालू अपनी बुद्धिमानी से जंगल में शांति बनाए रखने में मदद करने लगा। इस तरह शेर और भालू की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। उन्होंने सीखा कि किसी भी रिश्ते में एक दूसरे का सम्मान और समझदारी। एक विशाल और घना जंगल था, जिसमें तरह-तरह के जीव जंतु रहते थे। इस जंगल में बाघ और हाथी दोनों ही अपनी-अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। बाघ, जो जंगल का राजा माना जाता था, अपनी तेज दौड़ और शक्तिशाली शिकार क्षमता के लिए जाना जाता था। वहीं हाथी अपनी विशालकाय काया और बुद्धिमानी के लिए जंगल में सम्मानित था। हालांकि बाघ और हाथी में कभी दोस्ती नहीं हुई थी। दोनों के बीच की दुश्मनी और प्रतिस्पर्धा लगातार बनी रहती थी। बाघ हमेशा यह महसूस करता था कि हाथी की भारी शरीर
और धीमी गति के कारण वह उसे हराने में सक्षम है। वहीं हाथी यह सोचता था कि बाघ भले ही तेज हो, लेकिन उसकी ताकत और समझदारी के सामने बाघ की चालाकी कहीं नहीं टिक सकती। एक दिन जंगल में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। नदी के किनारे कुछ जानवरों के बीच पानी पीने की बारी को लेकर झगड़ा हुआ था। बाघ ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपने इलाके को जीतने का प्रयास किया। वह हाथी के सामने आकर कहने लगा, तुम इतने बड़े और भारी हो, तुम्हें इस छोटे से झरने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। मुझे पानी पीने दो। हाथी ने बाघ की बातों को नजरअंदाज किया और शांतिपूर्वक बोला, बाघ, जंगल में हम सबको अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। तुम हमेशा अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हो, लेकिन कभी शांति और समझदारी से काम नहीं लेते। लेकिन बाघ ने उसकी बात नहीं मानी और हाथी के रास्ते में आकर पानी पीने लगा। दोनों के बीच तकरार बढ़ी और बाघ ने हाथी को चुनौती दे डाली, अगर तुम मुझसे जीतने का दावा करते हो, तो मुझे दिखाओ। हाथी और बाघ ने जंगल में एक कड़ी चुनौती का सामना किया। दोनों ने मिलकर यह तय किया कि वे जंगल के एक बड़े पेड़ के पास एक लंबी दौड़ लगाएंगे। बाघ ने अपनी तेज गति और फुर्ती का भरोसा किया, जबकि हाथी ने अपनी ताकत और स्थिरता पर विश्वास किया। दौड़ का आरंभ हुआ और बाघ हवा की तरह दौड़ता हुआ सबसे पहले दौड़ने लगा। लेकिन जब वे जंगल के एक संकरे रास्ते पर पहुंचे, बाघ ने देखा कि वह रास्ता बहुत कठिन था और दौड़ने में समस्या आने लगी। वहीं हाथी अपनी विशालकाय और मजबूत काया के साथ उस संकरे रास्ते पर भी बहुत स्थिरता से चलता रहा। धीरे-धीरे वह बाघ से आगे बढ़ने लगा। जब बाघ ने देखा कि हाथी धीरे-धीरे उसे पीछे छोड़ रहा है, तो उसे एहसास हुआ कि केवल शक्ति और तेजी ही सब कुछ नहीं होती। रास्ते के अंत में जब दोनों ने दौड़ पूरी की, हाथी पहले पहुंचा। बाघ थोड़ा थका हुआ था और शर्मिंदा भी। उसने हाथी से कहा, तुम सच में बहुत समझदार हो। तुम्हारी ताकत और स्थिरता ने मुझे यह सिखाया कि केवल ते बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर राज करता था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था और सभी जानवर उससे डरते थे। लेकिन इस जंगल में एक चतुर बंदर भी रहता था, जो अपनी बुद्धिमानी और चालाकी के लिए प्रसिद्ध था। यह कहानी बताती है कि कैसे एक छोटा, कमजोर जानवर अपनी चतुराई से एक ताकतवर शेर को मात दे सकता है। शेर, जिसका नाम सिंहराज था, जंगल का राजा था। वह बहुत क्रूर और अहंकारी था। उसे लगता था कि पूरी दुनिया उसी के इशारों पर चलनी चाहिए। हर दिन वह किसी न किसी जानवर को शिकार बनाता और जंगल के अन्य जानवरों को डरा कर रखता। धीरे-धीरे जंगल के जानवर बहुत परेशान हो गए। उन्होंने एक सभा बुलाई और इस समस्या का हल निकालने के लिए विचार विमर्श करने लगे। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो यह शेर हमें एक-एक करके खा जाएगा। एक हिरण ने चिंतित होकर कहा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? वह तो हम सबसे ज्यादा ताकतवर है। एक लोमड़ी बोली। तभी एक चालाक बंदर, जिसका नाम चतुर था,
बोला, ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। सभी जानवरों ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसकी योजना जानने के लिए उत्सुक हो गए। चतुर बंदर ने कहा, हमें शेर को विश्वास दिलाना होगा कि जंगल में उससे भी ताकतवर कोई और है। अगर हम उसे यह यकीन दिला सके, तो वह डर कर भाग जाएगा। पर यह कैसे संभव है? एक हाथी ने पूछा। बस, मुझे थोड़ा समय दो, मैं इसका हल निकाल लूंगा, चतुर बंदर ने मुस्कुराकर कहा। बंदर ने अगले दिन सुबह ही शेर के पास जाने की योजना बनाई। अगले दिन चतुर बंदर सीधा शेर के पास गया और बोला, महाराज, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। शेर ने गुर्राते हुए कहा, बोलो, क्या बात है? बंदर ने नकली चिंता दिखाते हुए कहा, महाराज, जंगल में एक और शेर आ गया है और वह दावा कर रहा है कि वह आपसे ज्यादा ताकतवर है। शेर गुस्से से भड़क उठा। ऐसा कैसे हो सकता है? इस जंगल का राजा मैं हूं। बंदर ने चालाकी से कहा, मैंने खुद उसे देखा है। वह बहुत बड़ा और ताकतवर दिखता है। अगर आप चाहें, तो मैं आपको उससे मिलवा सकता हूँ। शेर ने गरजते हुए कहा, चलो, मुझे उस दुष्ट को दिखाओ। बंदर शेर को जंगल के एक पुराने कुएं के पास ले गया। कुआं बहुत गहरा था और उसमें पानी बिल्कुल साफ था, जिससे उसमें साफ-साफ प्रतिबिंब दिखता था। बंदर ने कहा, महाराज, वह शेर इसी कुएं के अंदर रहता है। अगर आप नीचे झांक कर देखेंगे, तो वह आपको दिख जाएगा। शेर ने जैसे ही कुएं में झांका, उसे पानी में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसे लगा कि सच में कोई और शेर कुएं में है। उसने गुस्से में दहाड़ लगाई, तो कुएं के पानी में उसकी गूंज सुनाई दी, जिससे उसे लगा कि दूसरा शेर भी गरज रहा है। गुस्से में आकर शेर ने कुएं में छलांग लगा दी और पानी में गिर गया। कुआं गहरा था और शेर तैरना नहीं जानता था। वह पानी में डूब गया। शेर के मरने के बाद पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। सभी जानवर बंदर की प्रशंसा करने लगे। तुमने अपनी बुद्धिमानी से हमें बचा लिया, चतुर। हिरण ने कहा, तुम असली हीरो हो। हाथी ने खुशी से कहा। बंदर मुस्कुराया और बोला, शक्ति से ज्यादा बुद्धिमानी महत्वपूर्ण होती है। अगर हम समझदारी से काम लें, तो किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। सभी जानवरों ने बंदर को जंगल का सलाहकार बना दिया और फिर से जंगल में शांति और खुशी का माहौल छा गया। कहानी नंबर 2। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और हरा भरा जंगल था। इस जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। हिरण, हाथी, लोमड़ी, खरगोश, भालू और कई पक्षी। लेकिन इन सभी के बीच सबसे ज्यादा डराया करता था जंगल का राजा, एक विशाल और शक्तिशाली शेर, जिसका नाम सिंहराज था। सिंहराज बहुत ही क्रूर और निर्दयी था। वह अक्सर जंगल के छोटे और कमजोर जानवरों को मारकर खा जाता था। उसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि जब भी वह गरजता, पूरा जंगल कांप उठता। सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। इसी जंगल में एक चालाक और बुद्धिमान बंदर भी रहता था, जिसका नाम चतुर था। वह अपनी चतुराई और तेज दिमाग के लिए प्रसिद्ध था। वह जानता था कि ताकतवर शेर से सीधे लड़ना मुश्किल है, लेकिन अगर चालाकी से काम लिया जाए, तो उसे हराया जा सकता है।
जंगल के सभी जानवर शेर के आतंक से परेशान थे। वे हर समय डर में जी रहे थे, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि अगला शिकार कौन होगा। एक दिन जंगल के सभी जानवर एक गुप्त सभा में इकट्ठे हुए। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो यह शेर हमें एक-एक करके खा जाएगा। एक हिरण ने चिंतित होकर कहा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? वह तो हम सबसे ज्यादा ताकतवर है। एक लोमड़ी बोली। बंदर, जो बहुत ध्यान से सबकी बातें सुन रहा था, बोला, शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। सभी जानवरों ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसकी योजना जानने के लिए उत्सुक हो गए। बंदर ने कहा, हमें शेर को विश्वास दिलाना होगा कि जंगल में उससे भी ताकतवर कोई और है। अगर हम उसे यह यकीन दिला सके, तो वह डरकर भाग जाएगा। पर यह कैसे संभव है? एक हाथी ने पूछा। बस मुझे थोड़ा समय दो, मैं इसका हल निकाल लूंगा। चतुर बंदर ने मुस्कुराकर कहा। बंदर ने अगले दिन सुबह ही शेर के पास जाने की योजना बनाई। अगले दिन चतुर बंदर सीधा शेर के पास गया और बोला, महाराज, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। शेर ने गुर्राते हुए कहा, बोलो, क्या बात है? बंदर ने नकली चिंता दिखाते हुए कहा, महाराज, जंगल में एक और शेर आ गया है और वह दावा कर रहा है कि वह आपसे ज्यादा ताकतवर है। शेर गुस्से से भड़क उठा। ऐसा कैसे हो सकता है? इस जंगल का राजा मैं हूं। बंदर ने चालाकी से कहा, मैंने खुद उसे देखा है। वह बहुत बड़ा और ताकतवर दिखता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको उससे मिलवा सकता हूँ। शेर ने गरजते हुए कहा, चलो, मुझे उस दुष्ट को दिखाओ। बंदर शेर को जंगल के एक पुराने कुएं के पास ले गया। कुआं बहुत गहरा था और उसमें पानी बिल्कुल साफ था, जिससे उसमें साफ-साफ प्रतिबिंब दिखता था। बंदर ने कहा, महाराज, वह शेर इसी कुएं के अंदर रहता है। अगर आप नीचे झांक कर देखेंगे, तो वह आपको दिख जाएगा। शेर ने जैसे ही कुएं में झांका, उसे पानी में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसे लगा कि सच में कोई और शेर कुएं में है। उसने गुस्से में दहाड़ लगाई, तो कुएं के पानी में उसकी गूंज सुनाई दी, जिससे उसे लगा कि दूसरा शेर भी गरज रहा है। गुस्से में आकर शेर ने कुएं में छलांग लगा दी और पानी में गिर गया। कुआं गहरा था और शेर तैरना नहीं जानता था। वह पानी में डूब गया। शेर के मरने के बाद पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। सभी जानवर बंदर की प्रशंसा करने लगे। तुमने अपनी बुद्धिमानी से हमें बचा लिया, चतुर। हिरण ने कहा, तुम असली हीरो हो। हाथी ने खुशी से कहा। बंदर मुस्कुराया और बोला, शक्ति से ज्यादा बुद्धिमानी महत्वपूर्ण होती है। अगर हम समझदारी से काम लें, तो किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। सभी जानवरों ने बंदर को जंगल का सलाहकार बना दिया और फिर से जंगल में शांति और खुशी का माहौल छा गया। बुद्धिमानी शक्ति से अधिक प्रभावी होती है। हर समस्या का हल ताकत से नहीं, बल्कि चतुराई से निकाला जा सकता है। क्रूरता और अहंकार अंततः विनाश का कारण बनते हैं। कहानी हमें यह सिखाती है कि ताकतवर होना ही
सब कुछ नहीं होता, बल्कि समझदारी और चतुराई से किसी भी मुश्किल परिस्थिति से निकला जा सकता है। अगर आप चाहें, तो इस कहानी को और भी विस्तृत किया जा सकता है, जिसमें अन्य जानवरों के संवाद, शेर की पृष्ठभूमि और बंदर की बुद्धिमानी के और भी उदाहरण जोड़े जा सकते हैं। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? कहानी नंबर 3। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें कई तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल का राजा था एक शक्तिशाली और क्रूर शेर जिसका नाम सिंहराज था। वह बहुत ही घमंडी और निर्दयी था। उसकी भयंकर दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। सिंहराज को हर दिन शिकार करना पसंद था। वह जंगल के छोटे और कमजोर जानवरों को मारकर खा जाता था। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। इसी जंगल में एक नन्ही बकरी भी रहती थी। उसका नाम गुड़िया था। वह छोटी थी, लेकिन बहुत बहादुर और चतुर थी। शेर के आतंक से परेशान होकर जंगल के जानवरों ने एक सभा बुलाई। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो यह शेर हमें एक-एक करके खा जाएगा, एक हिरण ने चिंतित होकर कहा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? वह तो हम सबसे ज्यादा ताकतवर है, एक लोमड़ी बोली। तभी गुड़िया बकरी ने कहा, शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। सभी जानवरों ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसकी योजना जानने के लिए उत्सुक हो गए। एक दिन शेर जंगल में घूम रहा था। तभी उसने देखा कि एक छोटी बकरी अकेली घास चर रही थी। शेर ने सोचा, वाह, आज तो बिना मेहनत के ही भोजन मिल गया। वह बकरी के पास गया और गरजते हुए कहा, नन्ही बकरी, तुम मेरी शिकार हो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बकरी ने बिना डरे कहा, महाराज, अगर आप मुझे खा लेंगे तो ज्यादा मजा नहीं आएगा। मैं बहुत छोटी हूँ, मुझसे आपका पेट नहीं भरेगा। शेर ने सोचा, बात तो सही है। बकरी ने तुरंत कहा, अगर आप मुझे कुछ समय दें, तो मैं आपको एक बड़ा और स्वादिष्ट भोजन दिला सकती हूँ। शेर को उसकी बात में दिलचस्पी आ गई। उसने कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दिया, तो मैं तुम्हें तुरंत खा जाऊंगा। बकरी शेर को जंगल के एक पुराने कुएं के पास ले गई। महाराज, कुएं के अंदर एक और शेर रहता है। वह दावा करता है कि वह आपसे ज्यादा ताकतवर है। अगर आप चाहें, तो उसे चुनौती दे सकते हैं। शेर ने कुएं में झांका और उसे पानी में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसे लगा कि कोई दूसरा शेर उसे घूर रहा है। गुस्से में आकर शेर ने जोर से दहाड़ लगाई। कुएं से उसकी गूंज वापस आई, जिससे उसे लगा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। गुस्से में आकर शेर ने कुएं में छलांग लगा दी और डूब गया। शेर के मरने के बाद पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। सभी जानवर बकरी की प्रशंसा करने लगे। तुमने अपनी बुद्धिमानी से हमें बचा लिया, गुड़िया। हिरण ने कहा, तुम असली हीरो हो। हाथी ने खुशी से कहा। बकरी मुस्कुराई और बोली, शक्ति से ज्यादा बुद्धिमानी महत्वपूर्ण होती है। अगर हम समझदारी से काम लें, तो किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। सभी जानवरों ने बकरी को जंगल की सलाहकार बना दिया और फिर से जंगल में शांति और खुशी का माहौल छा गया। बुद्धिमानी
शक्ति से अधिक प्रभावी होती है। हर समस्या का हल ताकत से नहीं, बल्कि चतुराई से निकाला जा सकता है। क्रूरता और अहंकार अंततः विनाश का कारण बनते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ताकतवर होना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि समझदारी और चतुराई से किसी भी मुश्किल परिस्थिति से निकला जा सकता है।